बाइनरी ऑपरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फंक्शन के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है समझिए, लेकिन उसके पहले कुछ एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं जिससे आप परिचित हैं। जैसे आप पढ़े हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जोड़ घटाना गुणा भाग। इसको बोलते हैं फंडामेंटल बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब होता है आपका द्विआधारी, यानी दो पर आधारित। तो बाइनरी ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, दो पर आधारित। ऐसा क्यों, जरा देखिएगा। जैसे है 2 + 3 = क्या हुआ 5, 2 × 3 = क्या हुआ आपका 6। ठीक है, 2 - 3 = -1, 5/2 2.5। सही बात को। यहाँ हम देख रहे हैं आपका कि जो है 2 और 3 दो ठो नंबर लिए और दोनों नंबर के बीच हमने ऑपरेशन लगाया किसका, एडिशन का। तो इससे एक तीसरा मिला क्या आपका 5। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि एक साथ 3 भी तो ले सकते हैं, 2 + 3 + 6। ये 3 एक साथ दिया हुआ है, लेकिन जब आपको करना होगा तो करेंगे क्या, किसी दो को पहले करेंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों को पहले कर लिए तो 2 + 3 क्या हो गया 5, 5 + 6 11। सही बात को, असली मतलब ये हुआ। या मान लीजिए इन दोनों को पहले कर लिया, ठीक है, तो 2 + कितना हुआ 9 = क्या हुआ 11 हुआ। या मान लो कि इन दोनों को पहले कर लिया तो 2 + 6 + 3 यानी कितना हुआ 8 + 3 11। यानी एक बार में किसी दो को ही लेकर करेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि दो हमने नंबर लिया, उसके उन दोनों के बीच एक ऑपरेशन हमने ऑपरेट किया। ठीक है, अप्लाई किया ऑपरेशन, तो उससे एक तीसरा मिला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखिए, इसको ज़रा सा हम अगर डायग्राम बना के दिखाएं तब क्या होगा, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। जैसे यहाँ लिखे 2 3 ये हो गया 5, 1 4 5 3 2 ये भी हो गया 5, 4 1 ये भी हो गया 5, 2 5 7 मान लो इसको बढ़ा दे और 1 6 7। ठीक है, 3 4 7। ऐसे ही आपका 4 3 ये भी 7 होगा, 1 6 ये भी 7 होगा। अब इसको देखने से कुछ ना कहा जाए कि क्या किया गया है, आप ऑटोमेटिक पहचान लेंगे कि भाई 2 और 3 लिखा है तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, या 1 4 लिखा है तो 5 लिखा हुआ है, मतलब इनके बीच क्या किया गया है। ठीक है, तो पैटर्न इसका पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि इन दोनों को जोड़ा गया है। तो 2 3 जोड़ा गया है। वास्तव में क्या हुआ है आपका, ये 2 + 3 1 + 4 3 2 ये क्या हुआ 4 1 4 + 1, यहाँ 2 + 5 1 + 6 3 + 4। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दो सेट है, एक ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो गया, एक नंबर का सेट हो गया, तो इन दोनों के बीच क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ चुके हैं अभी आप लोग फंक्शन वगैरह। तो क्या दिख रहा है आपका, ये एक फंक्शन बन रहा है। कैसा फंक्शन बन रहा है, मेनी वन फंक्शन बन रहा है। कैसा फंक्शन, मेनी वन। क्यों, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज है, मेनी वन हुआ। फंक्शन क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट हैं उनका यूनिक इमेज है। यानी एक एलिमेंट के कई इमेज नहीं है, यूनिक इमेज है। और हर एक एलिमेंट का जो भी पेयर बनाएंगे उसका कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लिया लिख दे 16 1 तो क्या हो जाएगा 17। तो एक फंक्शन बन रहा है ना। अब ये देख रहे हैं कि सारे नंबर हम किससे लिए हैं आपके, 2 3 4 5 6 किसका है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ चूँकि ऑर्डर पेयर के रूप में है तो क्या कहेंगे आपका, यह n क्रॉस n का है, n क्रॉस n का जो भी एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। ये किसका है, n का है।
मतलब ये क्या हुआ आपका, n क्रॉस n से n में क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। समझे बात को? मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर के सेट पर जो बाइनरी ऑपरेशन हमने एडिशन का दिखाया वो क्या है, n क्रॉस n से n पर एक फंक्शन है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि मान लीजिए कोई सेट है A, नॉन एम्प्टी सेट A है, तो A क्रॉस A से अगर A पर कोई फंक्शन लें तो क्या होगा आपका, वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि इफ A इज ए नॉन एम्प्टी सेट then every function from A क्रॉस A to A क्रॉस A से A पर define a binary operation ऑन ए, यानी सेट ए पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए से ए पर फंक्शन डिफाइन किया, चाहे इज कॉल्ड एज या इज नोन एज या इज सेट टू बी। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम बाइनरी ऑपरेशन जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये तो चार हो गए जिससे हम परिचित है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल बाइनरी ऑपरेशन, यानी मूल द्विआधारी संक्रियाएं, मूलभूत द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, इसके अलावा ही बाइनरी ऑपरेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन की बात कर रहा है ना। ठीक है, यहीं पर देखिए जरा सा, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए, इफ एन ए इज इक्वल टू एम, सेट जो ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो क्या होगा, देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो समझिए जरा सा, ए क्रॉस ए से ए में जो फंक्शन होगा उसी को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब देखिए ए के पास कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए के पास कितना एलिमेंट होगा, m स्क्वायर होगा। ए के पास कितना एलिमेंट है, m है। तो आपको हम बताए थे कि ए से बी में अगर फंक्शन बनाना है तो इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन होता है n टू द पावर m। ठीक है, जो सेकंड सेट है आपका, ये जो कोडोमेन जो सेट है इसी का ये बेस होगा, ये पावर में रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m का पावर क्या होगा, m स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, m टू द पावर m स्क्वायर। समझे बात को? और जो बाइनरी ऑपरेशन जनरली जो है इसका कुछ भी किसी अलग सिंबल से दिखा सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा के अलावा। जैसे कभी कोई ऐसे दिखाते हैं, स्टार से दिखा देते हैं, कभी ओ से दिखा देते हैं, कभी इस तरह के साइन से दिखा देते हैं, कभी इस तरह के साइन से दिखा देते हैं। ठीक है, अलग अलग सिंबल से, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक ना, इनमें से कुछ भी से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए आपका, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए देन स्टार ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी। ये कहने का अर्थ हुआ। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने बाइनरी ऑपरेशन, हम यहाँ देखिए ऐसे समझिए, जैसे यह ए बी है, ऑर्डर पेयर सेट ए क्रॉस ए का, और सेट ए में मान लीजिए कोई एलिमेंट आपका सी है, इससे इसका कनेक्शन है। अब फंक्शन का नाम हमने रख दिया एफ, तो क्या लिखेंगे आपका, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए बी। इसी एफ ऑफ ए बी को जो है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन कैसे लिखने का तरीका ऐसे, ए एफ बी। समझे बात को? और थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडिशन है, क्या है, एडिशन से प्लस का साइन है, तो मतलब ऐसे हुआ, लिखेंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे ऐसे ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी।
ठीक है, यहाँ लिख दिया ऐसे, माइनस लिख के ऐसे लिख दिया ए बी, इसका अर्थ क्या हुआ ए माइनस बी। यहाँ लिख दिया आपका इंटू का निशान दे दें, लिख दिया ए बी, इसका मतलब क्या हुआ ए इंटू बी। फिर दे दें आपका डिवीजन का निशान, ए बी, इसका मतलब क्या हुआ ए डिवाइडेड बाई बी, ये मतलब हुआ। ऐसे ही स्टार ऑफ ए बी इज इक्वल क्या हुआ ए स्टार बी। ऐसे लिख दिया आपका कि ए ओ बी इज इक्वल क्या लिखेंगे आपका, आई एम सॉरी, ओ ए बी का मतलब क्या हुआ ए ओ बी। समझ रहे बात को। ऐसे ही मान लीजिए ये वाला सिंबल दे दें यहाँ पर, ऐसे देना है तो फिर ये सिंबल। मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ाएंगे आपका, इसको एंड बोलते हैं, इस सिंबल का नाम है। ऐसे होता है और होता है, लेकिन एंड और से मतलब नहीं है यहाँ, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा ज़रा, ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि ए और बी क्या है, ए से ए का एलिमेंट है और सी भी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। मतलब ए कोई सेट है, उसका दो एलिमेंट लिया हमने ए और बी, उसके बीच हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन हो या ओ, मान लीजिए ए ओ बी जब हमने किया तो ए ओ बी जो होगा आपका ए का ही एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेचुरल नंबर ने ले लिया आपका, ठीक है, अब कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, जैसे मान ले लिया 1 ले लिया 2 ले लिया, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, तो 3 का 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, और 3 क्या होगा 3 नेचुरल नंबर होगा। यानी किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम जो होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से किसी भी दो नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये भी क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। लेकिन दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे हम कहें 11 माइनस 2 9, ये तो ठीक है, 11 भी नेचुरल, 2 भी नेचुरल, 9 नेचुरल। लेकिन अगर 2 माइनस 11 कर देंगे तो -9 हो जाएगा, जो नेचुरल नहीं है। रूल किसको बोलते हैं, जो हमेशा लागू हो। ठीक उसे डिवीजन के साथ होता है। जैसे 8 अपान हम कह दें 2 तो 4 लग रहा है ठीक है, लेकिन 2 अपान 4 कर दें या 2 अपान 8 कर दें, अब इसको डिवाइड करेंगे आपका तो क्या होगा डेसिमल में आ जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये ऑलवेज नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑलवेज हैं। समझे बात को ना। तो कहेंगे कि नेचुरल नंबर का जो सेट है इसके लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। या ऐसे बोलते हैं कि नेचुरल नंबर में क्या होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर लॉ क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ होल्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इंटीजर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ क्या इंटीजर। या ऐसे बोल सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज क्लोज फॉर एडिशन। एडिशन के लिए होल्ड करेगा तो एडिशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए होगा तो सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन नेचुरल सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ऐसे डिवीजन की बात करें तो कोई भी सेट नहीं है जो चिर परिचित हम लोगों का, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसमें कि क्या हो जाए आपका ये होल्ड करें, क्या करें आपका चारों, यानी एडिशन, ये आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। समझे, यह जो है बाइनरी चारों एक साथ बाइनरी ऑपरेशन हो, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल में से अगर मान लीजिए 0 को हमने निकाल दिया है ना, यानी मतलब क्या हुआ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी दो रेशनल नंबर का करेंगे, नॉन जीरो रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी क्या कहेंगे आपका कि क्लोजर लॉ होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। लेकिन अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर कर देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि क्लोजर लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगा। कैसे, जैसे मान लिया हमने 2 ले लिया और 2 को कहा जाएगा -2 जोड़िए, क्योंकि 2 भी रेशनल नंबर है, -2 रेशनल नंबर है, तो कर देंगे तो हो जाएगा 0।
समझ रहे हैं। तो जीरो चूंकि नॉन जीरो रेशनल नंबर ये हैं तो जीरो उससे बिलोंग करेगा नहीं। इतनी बात समझ गए, ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ से दिमाग में एक और चीज़ बना लीजिएगा आपका कि जिस ऑपरेशन के लिए क्लोजर लॉ होल्ड करेगा वही बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं जिसके लिए क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता है, तो ऑपरेशन तो है ही है वो, लेकिन क्लोजर लॉ उसके लिए होल्ड नहीं करता है। क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता है मतलब क्या हुआ कि किसी दो के बीच ऑपरेशन करा के तीसरा जब मिला वो उस सेट से नहीं मिलेगा, तो कहीं क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड, तो क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करेगा जिस ऑपरेशन के लिए, वह ऑपरेशन उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बाइनरी ऑपरेशन का कुछ प्रॉपर्टी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी ऑपरेशन है ओ और ए और बी दो एलिमेंट है, किसी सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए कि ओ बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट ए पर, ए और बी ए का एलिमेंट है। इस तरीके से है कि ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए, मतलब ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलेंगे आपका कि बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कम्यूटेटिव, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम मतलब ऑर्डर और विनिमय मतलब एक्सचेंज, यानी ऑर्डर को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी पहले नंबर पर जो है उसको दूसरे नंबर, दूसरे पर जो है पहले नंबर पर। जैसे ये होता है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 2। सही है? नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया तो वैल्यू बदल गई, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में नहीं बदली, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब बात समझ आ गई होगी। ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए अगर है तो बोलेंगे ओ इज कम्यूटेटिव। उसी तरीके से एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, साथ होता है, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। जैसे 3 नंबर दे दिया गया हो ए बी और सी, जैसा कि बताया गया है बाइनरी ऑपरेशन आप पढ़ रहे हैं, मतलब एक साथ दो के बीच ही ऑपरेशन होल्ड कर सकता है। तो यहाँ क्या गए, ए जैसे 3 नंबर दिया है तो ए और बी के साथ पहले किए उसके बाद सी को ऑपरेट करेंगे, या बी और सी को पहले किए उसके बाद ए को ऑपरेट करेंगे। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या बोलेंगे कि ओ इज एसोसिएटिव। जैसे यहाँ देखिए 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, होगा कि नहीं, देख लीजिए 2 + 3 5, 5 + 4, यहाँ का 2 + 3 + तो क्या हो 9 इज इक्वल 9, ठीक है। लेकिन यही अगर सब्ट्रैक्शन होता, सब्ट्रैक्शन तो देखा जाए इक्वल है कि नहीं। 2 - 3 क्या होगा -1, 3 - 4 यह क्या होगा -1 - 4 -5, यहाँ हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 3, इक्वल हुआ नहीं हुआ। मतलब सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। मतलब क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मान लीजिए 2 बाइनरी ऑपरेशन हैं, एक आपका स्टार है एक आपका ओ है, ठीक है। इस तरीके से है कि ध्यान दीजिएगा कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो स्टार जो है बी के साथ भी हो जाएगा सी के साथ भी, यानी ऐसे ए स्टार बी फिर ओ ए स्टार सी, ऐसा। अगर ऐसा है तो बोलेंगे कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, ठीक है। इसको परिचित करा रहे हैं आपको इससे। जैसा होता है 2 × 3 + 4
ऐसे है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, देखिए ये क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 क्या हो गया 7, ये क्या होगा 6 प्लस क्या होगा 8, ये क्या हो गया 14, ये इक्वल है कि नहीं है। मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए हिंदी बोलते हैं इसको वितरण नियम, वितरण माने बांटना। यहाँ क्या देखा है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या हुआ, एडिशन के साथ बंट गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। यहाँ स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्या ओ, या मान लो ऐसे होता ए ओ बी स्टार सी, आज तोड़ने पैसे होता ए ओ बी स्टार ए ओ सी, तो क्या बोलते हैं कि ओ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार। समझे बात को। अब देखिए जरा यहाँ पर देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस एडिशन पर, देखा जाए कि क्या एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे, जैसे मान लो ऐसे लिख दें 2 प्लस और 3 इंटू 4, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, करके देखा जाए तो 2 प्लस 3 इंटू 4 क्या हो गया 12, यहाँ 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, और 2 प्लस 4 क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 14, ये क्या हो गया 40, इक्वल हुआ नहीं, इक्वल हुआ। मतलब क्या हुआ कि एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। मतलब ये कहने का मतलब कि एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दूसरा जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला पहले पर डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा बहुत कम केस में मिलता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं जो दोनों तरफ से हो, ये देखिए जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर सी है तो क्या होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये होता है। मतलब यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस पर, इंटरसेक्शन पर। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन अगर सी है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एग्जांपल है, दोनों एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप समझ गए। अब देखिए, अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। समझिए ज़रा सा, आइडेंटिटी एलिमेंट बोले क्या है, केवल आइडेंटिटी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेट मान लीजिए कोई कल्पना किया ए, बाइनरी ऑपरेशन हमने कह दिया आपका ओ। मान लीजिए इस सेट में एक एलिमेंट ई है, इस तरह से है कि कोई भी एलिमेंट इसका ले रहे हैं, यानी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए ओ ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ओ ए। मतलब ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट पर जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे आपसे परिचित एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे एडिशन की बात करें हम, तो आप ज़रा सोच के बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो वैल्यू ना चेंज हो। कौन सा नंबर, 0। कैसे, ऐसे 3 ले लें, 3 प्लस 0 करिए 3 आएगा, या 0 प्लस 3 करिए तब भी आपका जो 3 आएगा। मतलब कम्यूट होना चाहिए, कहने का मतलब इंटरचेंज करके। जैसे मान लीजिए 3 माइनस 0 हो गया आपका 3, लेकिन 0 माइनस 3 करना 3 नहीं होगा, इसलिए इसको 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन में ही दोनों तरफ से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। ठीक इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो क्या होगा 1, क्योंकि a इंटू 1 बराबर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ठीक है, तो एक कोई भी एक सेट दिया हुआ तो उस पूरे सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा केवल एक होगा। एक 1 की बात नहीं करे, एक ठो होगा, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ओनली 1। समझ गए बात को। अब देखिए, अब है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इन और सेज
यहाँ लिखे हैं आइडेंटिटी या यहाँ लिखे इनवर्सेज, माने आइडेंटिटी पूरे सेट के लिए एक ठो होती है, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। इनवर्स क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, जो सेट ए का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए। इस एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट बी ए में बिलोंग करता है कि ए ओ बी इज इक्वल टू ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इज इक्वल टू बी ओ ए। ठीक है, मतलब ए और बी के साथ ऑपरेशन हमने किया तो हमें मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो बोलेंगे कि बी ए का इनवर्स है, तो जनरली डिपेंड करेंगे, बी को लिखेंगे ऐसे ए इनवर्स। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एडिशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपका 3 है, तो 3 में हम क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो 3 में क्या ऐड करेंगे, -3, तो क्या हो जाएगा आपका 0। सही है, तो क्या कहेंगे आपका 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3 है, या -3 में 3 को ऐड करिए 0 हुआ। इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो क्या वजह 3 है, 3 में कितना बढ़ेगा 1/3 इज इक्वल 1 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3 है। 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2 है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इनवर्स समझ गए। तो इनवर्स जो होगा हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। इनवर्स की बात तभी की जाएगी जब उस सेट में आइडेंटिटी हो उस ऑपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि दो के बीच कोई एलिमेंट है, उसके इनवर्स के बीच जब ऑपरेशन होल्ड कराएंगे तो आपका आइडेंटिटी ही आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग समझ गए। ठीक है।